जय हिंद स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडो पाक वॉर 1947-48 मतलब कि उस वक्त की बात है जब भारत के अंदर देसी रियासतों का विलय हो रहा था। भारत क्या था उस वक्त 52 प्लस रियासतों में बटा हुआ था, यानी कि छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे जूनागढ़ अलग हो गया, जयपुर अलग हो गया, उदयपुर धौलपुर अलग हो गया, और उज्जैन अलग था, ग्वालियर अलग था। ऐसे कई ऐसे रियासतें थी जो भारत में बनी थी। 552 से भी ज़्यादा रियासतें थी। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा 565 और कहीं कहीं आपने 557 पढ़ा होगा। तो 552 से और ओवरऑल ज़्यादा रियासतें थी। तो ये स्टार्टिंग थी जब भारत क्या था, नया नया आज़ाद हुआ था। लेकिन अंग्रेज़ों का एक दूत लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम बॉस रहे थे, वो भारत के अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, तो उस समय क्या था, भारत के अंदर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, ये भारत के अंदर थे। ठीक है, लीड रोल में। तो सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, माउंटबेटन को, ये तीनों को ये दिया गया था, अधिकार दिया गया था, ये कह दीजिए, या जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत का विलय, रियासतों का विलय करवाना। ठीक है, भारत के अंदर क्या हुआ था कि तो अंग्रेज़ों ने मतलब भारत देशी रियासतों को ये अधिक ऑप्शन दिया था। 3 ऑप्शन दिए थे कि या तो भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप अपना अलग देश बना लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग रियासतों को भारत में मिला लिया। ठीक है, ये हैदराबाद, लास्ट में 3 रियासतें बची थी, जिसमें एक तो था जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया, और जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को मिला दिया। बचा जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के उस वक्त जो राजा थे, वो राजा का एक डोगरा शासक हुआ करते थे, और अंतिम डोगरा शासक थे महाराजा हरि सिंह नाम था उनका। कुछ हरि सिंह बोलते हैं, ना हरि सिंह, कुछ हरि सिंह बोलते हैं। तो महाराजा हरि सिंह नाम के एक राजा थे, अंतिम डोगरा शासक थे। इनका कहना था कि हम लोग जो है वो अपना अलग देश बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि अलग देश बनाएंगे, मतलब कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में। ठीक है, तो अभी ये चल ही रहा था कि तभी क्या हुआ। ठीक है, ये बात चली रही थी अलग होने की, और उनका एक चिन्ह भी था, चिन्ह भी बना लिया था अपना, एक बगुला, अगर आपने देखा होगा, हंस देखा होगा, तो वो चिन्ह था, वो इनका चिन्ह था, मतलब झंडे के ऊपर, ध्वज के ऊपर ये चिन्ह बना था। तो अभी बात चली रही थी कि तभी क्या हुआ, पाकिस्तान ने फौज की वर्दी में कुछ नक्सलवादी, कुछ आतंकवादी जम्मू कश्मीर में भेज दिए। और वो आतंकवादी ने क्या किया कि यहाँ आकर फायरिंग करने लगे। ठीक है, वहाँ पे लोगों पे गोलीबारी करना स्टार्ट कर दिया, तबाही करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हरि सिंह को ये बात का पता चला, तो हरि सिंह ने दिल्ली में सरदार पटेल से हेल्प मांगी। उन्होंने बोला कि हमारी हेल्प कीजिए। तो सरदार पटेल ने माउंटबेटन से कहा कि हमें सेना दीजिए। उस वक्त क्या था कि सेना हमारे पास थी नहीं, क्योंकि नया भारत आज़ाद हुआ था अभी, तो सेना नहीं बना पाई। तो सरदार पटेल ने माउंटबेटन को बोला कि हमें सेना दे दो, हमें जम्मू कश्मीर में लड़ने जाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है, कश्मीर को बचाना है। ठीक है, तो माउंटबेटन ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कि उनकी सहमति नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब कि अगर वो खुद ना चाहें भारत के अंदर, वो खुद ना ये बोलें कि हमें आपकी सेना चाहिए लड़ाई करने के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरदार पटेल ने उन हरि सिंह को भी समझाया कि देखिए बात, ठीक है, आप भी समझदार हैं, अगर आपने निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा विलम्ब किया, मतलब देरी की, तो नक्सलवादी अंदर तक घुस आएंगे, श्रीनगर तक घुस आएंगे, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आप भारत के अंदर विलय पत्र पर सिग्नेचर कीजिए और भारत में शामिल हो जाइए, ताकि हम लोग सेना लेकर के जा सकें और आप जम्मू कश्मीर को बचा सकें।
तो अरिजीत सिंह ने भी ज़्यादा कुछ मतलब सोचे बिना, ठीक है, सिग्नेचर कर दिया। क्योंकि अभी क्या होता है कि हमें जब भी होते तो अपने फैमिली की, देश की चिंता थी उसे, कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर हाथों से चला जाएगा। और कहीं कहीं हमारे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इनको भी लग रहा था कि अगर हमने सच में कुछ नहीं किया तो फिर पाकिस्तानी कब्जा कर लेंगे जम्मू कश्मीर पे। तो अरिजीत सिंह ने क्या किया, सिग्नेचर किए, साइन किए, और साइन करके भारत के अंदर शामिल हो गए, ठीक है। तब तक क्या था, तब तक नक्सलवादी जो है वो यहाँ तक घुस आए, यहाँ तक क्या है, घुस आए थे। यहाँ पे एक जगह है, अगर आप पता हो तो, नौशेरा नाम की एक जगह है जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ तक घुस आए थे। पाकिस्तान बना ही था अभी, लेकिन बलूचिस्तान अभी शामिल हुआ नहीं था पाकिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान के एक ब्रिगेडियर थे, सेना के प्रमुख थे ब्रिगेडियर उस्मानी। क्या नाम था? ब्रिगेडियर उस्मानी। तो ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे ना, ब्रिगेडियर उस्मानी, जिन्ना ने इसको कॉल किया, इसको बोला कि आप हमारे पाकिस्तान में आ जाइए, हम आपको आर्मी का चीफ बना देंगे। क्या करेंगे? आर्मी का चीफ बना देंगे। जिन्ना का फ़ोन ख़त्म हुआ, कैसे कटा? इधर से जवाहरलाल नेहरू ने कॉल कर दिया, मतलब सरदार पटेल ने इनको कॉल किया था, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। उनके कहने पर, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर सरदार पटेल ने कॉल किया था ब्रिगेडियर उस्मानी को, ठीक है। जब ब्रिगेडियर उस्मानी से बात हो रही थी तो ब्रिगेडियर ने बोला, इसने बोला कि मेरे को जिन्ना का कॉल आया और इसने मेरे को बोला है कि मैं तो सेना का प्रमुख बनाऊंगा और तो हमारे पाकिस्तान में आ जा। तो सरदार पटेल ने उनसे एक ही बात की कि देखिए, हम आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है, आप अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हम आपको इसलिए कॉल किया था कि ताकि हम आपको सेना का कमांडर बना करके यहाँ जम्मू कश्मीर में भेज सकें, ठीक है, पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने क्या किया कि जिन्ना की बात को टालते हुए सरदार पटेल की बात को माना और यहाँ पे भारत में आ करके, भारत में आए और भारत में आ करके सेना का नेतृत्व करते हुए यहाँ नौशेरा के अंदर, यहाँ पे नौशेरा के अंदर पाकिस्तानी नक्सलवादियों को रोक दिया। नक्सलवादियों को क्या कर दिया? रोक दिया। अब यहाँ तो रोक दिया, लेकिन क्योंकि वो यहाँ तक घुस चुके थे, यहाँ तक क्या होता, घुस चुके थे, यहाँ तक तो उनका कब्जा हो ही चुका था, पाकिस्तान का कब्जा यहाँ तक हो चुका था। और इधर से भारतीय सेना आई, भारतीय सेना ने इनको रोका नौशेरा के अंदर आ करके, ठीक है। तो भारतीय सेना नौशेरा में आकर के रोक लेती है। लेकिन नौशेरा के अंदर क्या हुआ कि ब्रिगेडियर उस्मानी के सिर पे एक गोला आके गिरा था, तोप का गोला आके गिरा था, जिससे ये शहीद हो गए थे, जिससे ये क्या हो गए थे? शहीद। तो नौशेरा के अंदर शहीद हो गए थे। नौशेरा के अंदर इनका स्मारक बना हुआ है। इसलिए देखो, क्योंकि इन्होंने नौशेरा में रोका था, नौशेरा में रोका था, इसलिए इनको नौशेरा का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? नौशेरा का शेर कहते हैं, ठीक है। अब रोक लिया, लेकिन सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों क्या किया, इन दोनों ने, ठीक है, ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए ये मामला जो यहाँ तक था, युद्ध जो चल ही रहा है, अभी युद्ध चल ही रहा है, तो ये जो मामला था युद्ध का, ये लेकर चले गए यूएनओ में। कहाँ लेकर चले गए? यूएनओ में लेकर चले गए। और यूएनओ ने क्या किया? यूएनओ ने यहीं पर सीज फायर कटवा दिया। सीज फायर का मतलब है जो सेना जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएगी। अब कोई गोलीबारी नहीं, कोई वॉर नहीं होगा, जहाँ पर जो सेना है वो वहाँ पे रुक जाएगी। तो पाकिस्तान यहाँ तक घुस चुका था, यहाँ तक घुस चुका था पाकिस्तान। 1947 में पाकिस्तान यहाँ तक घुसा और यहीं पर तक क्योंकि उसका कब्जा था, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा है, कुछ इसमें लद्दाख आता है, कुछ जम्मू कश्मीर आता है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बन गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जिसे आप पीओके कहते हो, ये बन गया।
ये जम्मू कश्मीर का 30% भाग है जो कहाँ चला गया है, पीओके में। 1947 का ये युद्ध था, 1947-48 का युद्ध था। ये जो पीओके का जो विवाद था वो यहीं पे है। हम कुछ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, हम लोग मानते हैं भारत का हिस्सा है। एक्चुअल में ये एक विवादित भाग है, मतलब अभी इस पर कोई भी मतलब निर्णय नहीं आ पाया है, क्योंकि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने ये मामला यूएनओ में लेकर गए थे, तो यूएनओ ने यहाँ पे सीज फायर करवा दिया था, ठीक है, निर्णय नहीं दिया था, सीज फायर करवा दिया था। तब से ये विवादित इलाका है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, भारत का हिस्सा है, और पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पीओके जो है वो, ठीक है, आई थिंक देखो पीओके में किसी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान इस पे इसलिए अपना कब्जा मानता है क्योंकि यहाँ से घुसपैठ करना ही आसान है। ये वो जगह है जहाँ से आतंकवादी आसानी से घुस सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई आसानी, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे तारबंदी तो नहीं है, ठीक है, नियंत्रण रेखा तो है नहीं, तो यहाँ से घुसना आसान है। आपने देखा होगा बहुत से स्ट्राइक भी हुए हैं, अभी जो हाल ही के अंदर हुए हैं, ठीक है, हाल में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ठीक है, और उससे पहले ऑपरेशन चलाया गया था, उरी के अंदर ऑपरेशन हुआ था। अगर आपने मूवी देखी हो ना, उरी मूवी देखी हो, सर्जिकल स्ट्राइक नाम है उसका, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो इसमें विक्की कौशल की जो मूवी है उसमें भी आपने दिखाया गया होगा, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। तो उरी के अंदर भी आतंकवादी इलाका है, ठीक है, यहाँ तक मुजफ्फराबाद ये भी आतंकवादी इलाका है, तो यहाँ से घुसना आसान है, इसलिए पाकिस्तान इस पर कब्जा मानता है और ये जाने नहीं देना चाहता। लेकिन अभी क्या गृह युद्ध चल रहा है, पीओके वाले पाकिस्तान से नाराज चल रहे हैं और वो, ठीक है, चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाए, ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो हमारी जो स्टोरी है वो यहीं तक थी, 1947-48 का युद्ध। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, पीओके क्या है ये भी आपको समझ आ गया होगा, कैसे बना ये भी समझ आ गया होगा। देखो, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।